अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप इससे पहले हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वीडियो की है, आप उसको लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया है कि इंडक्शन यानी चार्ज को इंड्यूस कैसे करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप का इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू ही हमने इसको चार्ज करना है, तो इसलिए उस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप उस वीडियो को लाजमी देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रोस्कोप होती क्या है? तो इलेक्ट्रोस्कोप जो होती है, द गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज अ सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग एंड टेस्टिंग नेचर ऑफ चार्ज ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी पर, किसी जिस्म पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने वाला और चार्ज की नेचर को बताने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट, यानी एक एहसास आला है कि थोड़ी सी भी चार्ज बॉडी नज़दीक आएगी तो हमें फ़ौरन वो बताएगा। तो ऐसा आला जो होता है इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्कोप। यानी इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है, एहसास आला है, जिसकी मदद से हम किसी भी बॉडी पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, हम चार्ज की नेचर के बारे में जान सकते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रोस्कोप का नाम देते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या है? इलेक्ट्रोस्कोप का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ही है। यानी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की मदद से ही हम इलेक्ट्रोस्कोप जो है इसके थ्रू किसी बॉडी पर चार्ज की मौजूदगी का पता लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद इसकी आती है कंस्ट्रक्शंस। अब कंस्ट्रक्शन में क्या होगा? द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज गिवन इन फिगर। हमने फिगर के अंदर बताया है कि जो इलेक्ट्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट होता है वो कैसा होता है, यानी उसकी कंस्ट्रक्शंस कैसी है। तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे एक ब्रास की डिस्क हमारे पास है, यानी तांबे की डिस्क हमारे पास है। उसके बाद ये हमने कार्क लगाया हुआ है, ये कार्क लगा के इसके अंदर से इस ब्रास राड को हमने पास किया। ये ब्रास राड है, ये वाला क्या है? ये ब्रास का राड है जो हमने अंदर से पास किया हुआ है। उसके बाद ये गोल्ड लीव्स हैं, यानी सोने के उराक हैं। और उसके बाद ग्लास जार है, ये ग्लास जार के अंदर हमने इसको किया हुआ है, और साथ में हमने इसको ग्राउंड किया हुआ है। अब ये ग्राउंड कैसे किया? हमने एक एल्यूमिनियम की फॉइल यूज़ की है। एल्यूमिनियम की फॉइल जो हमने एक एल्यूमिनियम की पतली लगाई है, एक छोटा सा पीस एल्यूमिनियम जो वो हमने लगाया है, और उसके बाद इसको ब्रास की वायर की मदद से हमने इसका कनेक्शन ज़मीन के साथ कर दिया है, ताकि बाहर से डिस्टर्बेंस ना हो, बैरूनी खलल से बचने के लिए हमने ये काम किया है। तो ये है कंस्ट्रक्शंस, यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप दिखता कैसे है। इलेक्ट्रोस्कोप कुछ इस टाइप का होता है कि इसमें एक तो ब्रास डिस्क जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं, ब्रास राड हम कार्क लगा के उसके अंदर से पास करते हैं, और ग्लास जार हमने रखा हुआ यहाँ पे, गोल्ड लीव्स हैं यानी सोने के उराक हैं, और इंसुलेटर्स हमारे पास एज ए कार्क जो इंसुलेटर के तौर पर काम करते हैं। और यहाँ पे ग्राउंडेड जो किया हमने वो है एल्यूमिनियम वायर, यानी एल्यूमिनियम की एक पतली हमने ली है, और उसको हमने ब्रास की वायर की मदद से उसका कनेक्शन ज़मीन के साथ कर दिया है, जिसकी वजह से बैरूनी खलल से जो है वो हम बच सकते हैं। अब हम देखते हैं डिटेक्शन ऑफ चार्ज, कि चार्ज की डिटेक्शन यानी चार्ज की मौजूदगी का हम पता कैसे लगाते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे एक इलेक्ट्रोस्कोप ली है। फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? न्यूट्रल है। जस्ट लाइक जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रही है कि इस पे कोई चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या है? न्यूट्रल है, यानी जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, डेफिनेटली फिर क्या है? ये न्यूट्रल है। लेकिन जब हमने डिटेक्शन ऑफ चार्ज हमने करना है, किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता लगाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आपको चार्ज बॉडी जो होगी उसको इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लाना पड़ेगा। जब चार्ज बॉडी को आप इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आओगे तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्कोप पे इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लाने से यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का प्रोसेस हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में हमने इस चीज़ को पढ़ा था कि अगर आप कोई चार्ज बॉडी किसी न्यूट्रल बॉडी के नज़दीक लेके आती हो
तो उसके एक साइड पे जब उसके नज़दीक हम लेके आएंगे तो एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे साइड पे उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसीलिए जब हम ये चार्ज बॉडी इस इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आए तो इसकी वजह से डिस्क पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से नेगेटिव चार्ज है वो गोल्ड लीव्स की तरफ मूव कर गए हैं। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है यानी नेगेटिव चार्ज है वो गोल्ड लीव्स की तरफ मूव कर गया। अब गोल्ड लीव्स के जो ये फॉइल है चार्ज की कितनी मकदार है ये डिपेंड करती है कि गोल्ड लीव्स जो है वो कितने एक्सपैंड हुए हैं। जितने ज़्यादा एक्सपैंड होंगे इसका मतलब चार्ज की मकदार जो है वो ज़्यादा है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज ज़्यादा है, और अगर कम होंगे तो इसका मतलब ये होगा इसका फ्लो यानी कि कम होता है तो हम कहेंगे क्वांटिटी ऑफ चार्ज कम है। यानी चार्ज की क्वांटिटी को अगर हमने देखना है तो ये हमें गोल्ड लीव्स जो है सोने के उराग जो है इनके एक्सपैंड होने से हमें इस चीज़ का पता चलता है। तो ये होता है डिटेक्शन ऑफ चार्ज, यानी हमें अब पता चल गया है कि इस बॉडी पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज था जो हम इस बॉडी इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आए। तो इस तरह से डिटेक्शन ऑफ चार्ज या डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज, किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का हम इस तरीकाकार से पता लगा सकते हैं। अब बात आती है जी चार्ज हम इलेक्ट्रोस्कोप जो करते हैं बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से, वो कैसे करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से आपने कैसे चार्ज करना है। तो इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इंडक्शन का मेथड है इससे हम चार्ज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप को आपको क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव तौर पर चार्ज करने के लिए हम एक नेगेटिव तौर पर चार्ज की जो राड होती है या बॉडी होती है उसको इसके नज़दीक लेके आते हैं, जस्ट लाइक जैसे कि हमने यहाँ पे लेके आए थे कि हम एक नेगेटिव चार्ज बॉडी जो है वो इस ब्रास की डिस्क या आप कह लो कि इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये न्यूट्रल होती है। इलेक्ट्रोस्कोप पहले क्या है, ये न्यूट्रल है, यानी इस पे नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज बराबर है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ चार्ज को शो नहीं करवाया। लेकिन जैसे आप इसके नज़दीक आप नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आए तो इसकी वजह से डिस्क के इस एंड पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड की वजह से डिस्क के इस एंड पे पॉजिटिव चार्ज और गोल्ड लीव्स की तरफ नेगेटिव चार्ज जो है वो मूव कर गया, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करते हैं और नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के मेथड से इस डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज और इधर गोल्ड लीव्स पे नेगेटिव चार्ज जो है वो हम देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज बनाना है या हमने इलेक्ट्रोस्कोप को नेगेटिवली चार्ज बनाना है, यानी हमने इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें यह करना पड़ेगा कि हम एल्यूमिनियम फॉइल के साथ एक वायर जो है उसका कनेक्शन डिस्क के साथ करेंगे और इसको एल्यूमिनियम फॉइल के साथ जोड़ देंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अर्थ की जानब मूव कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अर्थ की जानब मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और ये नेगेटिव और डिस्क पे जो पॉजिटिव चार्ज है इन्होंने तो एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ था, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज इस डिस्क के अंदर डिस्क के ऊपर मौजूद रहेगा, लेकिन नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ से किधर मूव कर जाएंगे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अर्थ की जानब मूव कर जाते हैं। जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन अर्थ की जानब मूव कर जाएंगे तो आपने काम क्या करना है, आपने ज़मीन के साथ यानी अर्थ के साथ जो हमने वायर लगा के कनेक्शन किया हुआ है इसको आपने ब्रेक कर देना है। यानी इसको जब हम ब्रेक कर देंगे या इसको तोड़ देंगे इस कनेक्शन को, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होगा कि अब डिस्क पे पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखे हुए हैं। जब ये कनेक्शन ब्रेक कर दिया उसके बाद हम ये जो नेगेटिव चार्ज बॉडी इस इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आए थे यानी डिस्क के नज़दीक लेके आए थे, इस बॉडी को हम परे हटा देंगे। जब इस बॉडी को हम परे हटा देते हैं, कनेक्शन ब्रेक हो गया, तो फिर क्या होगा, अब डिस्क के ऊपर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रोस्कोप आपने कैसे बना लिया है, ये इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप आपने बना ली है। यानी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो इस तरीकाकार से इस मेथड से हमने बना ली है। तो इसी तरह से आप नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप भी बना सकते हो। आप खुद इसको ट्राई करिएगा और ऐसे फिगर बना के
आप इसको देखें, आपको पता चलेगा कि हम इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो नेगेटिवली चार्ज भी बना सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो हमने कौन सी बनाई है, ये इलेक्ट्रोस्कोप हमने पॉजिटिवली चार्ज बनाई है, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हमारे पास बन गई है। इसी तरह से आप इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो नेगेटिव चार्ज है वो भी बना सकते हो, यानी नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप भी आप बना सकते हो। तो बहरहाल अब क्या बात आती है, अब ये आता है डिटेक्शंस ऑफ टाइप ऑफ चार्ज। अगर हमने टाइप ऑफ चार्ज को जानना है कि किसी बॉडी को जिसको हम इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आते हैं तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, तो इसके लिए आपको तरीकाकार क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको तरीकाकार ये करना पड़ेगा कि आपको इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप आपको बनानी पड़ेगी। जब आप पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बना लेंगे तो उसके बाद आप डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज, यानी किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हो कि बॉडी पे चार्ज कौन सा है। तो ये हमने यहाँ पे बनाई है एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप जो यहाँ पे हम बना गए हैं। तो इसी को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है। गोल्ड लीव्स जो है वो एक दूसरे से थोड़ा दूर दूर है, बिकॉज पॉजिटिव को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अब इस डिस्क पे और गोल्ड लीव पे कौन सा चार्ज है, ये पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप हमने बनाई हुई है। अब इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक जब हम लेके आते हैं एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके नज़दीक लेके आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्क की जानिब मूव कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो होते हैं वो गोल्ड लीव्स पे होते हैं। जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तभी क्या होता है, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। तो जिससे हमें ये पता चला कि जो बॉडी हम इसके नज़दीक लेके आए हैं इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसी तरह से अगर इसी पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक हम एक नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं इस नेगेटिव चार्ज बॉडी की वजह से। जिस तरह से यहाँ से पॉजिटिव चार्जेस ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया था, इसी तरह से यहाँ पे क्या हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है इन्होंने नेगेटिवली चार्ज बॉडी जो है इसको अट्रैक्ट किया है और इलेक्ट्रॉन जो होंगे यानी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल वो डाउनवर्ड मूव कर जाते हैं। अब क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि बॉडी जो हम इसके नज़दीक लेके आए हैं इस पे कौन सा चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। यानी डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ चार्ज जो है, हम किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता जो है वो इस मेथड से, इस तरीकाकार से लगा सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ता है कि हमें सबसे पहले इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसको पॉजिटिवली चार्ज जैसे हमने किया था वैसा करना पड़ता है। अब जिस्म पर या बॉडी पर चार्ज की नोयत मालूम करने के लिए चार्ज जिस्म को पॉजिटिव इलेक्ट्रोस्कोप की डिस्क के नज़दीक लाएं। अगर उराक का फैलाव बढ़ जाता है तो जिस्म पर पॉजिटिव चार्ज होता है और अगर उराक का फैलाव कम हो जाता है तो जिस्म पर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे अभी आपको दिखाया भी है कि इन पे कौन सा चार्ज है, यानी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हो या नेगेटिव चार्ज बॉडी आप लेके आते हो तो इससे आपको वाज़ेह डिफरेंस हो रहा है कि मतलब कि बॉडी पे जो चार्ज है वो हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज कौन सा है, यानी अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं या नेगेटिव चार्ज बॉडी आप लेके आते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर का हम कैसे पता लगा सकते हैं, कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि किसी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम अगर किसी बॉडी को इसके नज़दीक लेके आते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के अगर हम नज़दीक लेके आते हैं, अगर वो बॉडी जो है वो अच्छा कंडक्टर्स है, यानी एक बॉडी हमने जो इलेक्ट्रोस्कोप जो हमने चार्ज की हुई है, तो अगर एक नेगेटिव चार्ज बॉडी हम लेके आते हैं तो इससे क्या होगा कि डिस्क पे, क्योंकि इलेक्ट्रोस्कोप पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो राख जो होते हैं, गोल्ड लीव जो होते हैं, वो आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बॉडी पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अगर हम जिस बॉडी को उस डिस्क के नज़दीक लेके आते हैं, यानी इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक लेके आते हैं, बजाय इसके कि लीव्स जो है वो कोलैप्स करें, वो फैलाव इनमें हो जाए, तो इसका मतलब होगा कि उस पर जो चार्ज है
वो बॉडी पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसलिए वो क्या कर जाते हैं, वो फैल जाते हैं। यानी जिस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, इसके नज़दीक अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो इसके रिपल्शन होगी, तो औराक क्या होंगे, सोने के औराक यानी गोल्ड लीफ जो होंगे वो उनमें फैलाव ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर नेगेटिव बॉडी लेके आते हैं तो ये आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, तो जिससे हमें पता चल जाता है कि बॉडी कंडक्टर है या इंसुलेटर है और या बैड कंडक्टर है, इसका भी हमें पता चल जाता है। अब इंसुलेटर के लिए क्या करना पड़ता है, इंसुलेटर के लिए ये होता है कि अगर इलेक्ट्रोस्कोप के नज़दीक आप चार्ज बॉडी लेके आते हो तो गोल्ड लीव्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी नॉर्मल हालत में जिसमें एक हालत में होते हैं उसी में रहते हैं, तो इसका मतलब वो बॉडी इंसुलेटर है। लेकिन अगर लीव्स ऐसा ऐसा उनमें जो है वो अट्रैक्शन कोलैप्स कर रहे हैं या ऐसा ऐसा उनमें फैलाव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो बॉडी अच्छा कंडक्टर्स नहीं है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या इलेक्ट्रोस्कोप को इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन मेथड से ही हम बना सकते हैं, यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है या कोई और भी है। तो इसके लिए हमने जब प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो इस चैप्टर का टॉपिक 7.1 था, हमने किया था, उसमें हमने आपको बताया था, सॉरी 7.1 नहीं था, हमने 13 चैप्टर हमारा 13.1 हमने किया था, तो वहाँ पे आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि बॉडी को हम चार्ज जो है बाय रबिंग यानी फ्रिक्शन से, और बाय कंडक्शन यानी टच करने के मेथड से, और बाय इंडक्शन यानी विदाउट टच के हम कर सकते हैं। तो अभी हमने इंडक्शन विदाउट टच करके किया है, लेकिन अगर हम कोई इलेक्ट्रोस्कोप है हमारे पास, उसके नज़दीक हम कोई नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आते हैं और इसको इसके साथ टच कर देते हैं, ये तो विदाउट टचिंग है। इंडक्शन मेथड जो होता है ये विदाउट टचिंग है, हमने इस रॉड को इसके साथ टच नहीं किया, लेकिन कंडक्शन के मेथड से भी हम इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी है, इसको आपको इसके साथ टच करना पड़ेगा। जब इसके साथ टच करेंगे तो इसकी वजह से उस रॉड का जो चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज, वो सारा इसके ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से क्या था, पहले तो डिस्क क्या थी, पहले इलेक्ट्रोस्कोप न्यूट्रल थी, लेकिन जब नेगेटिव चार्ज बॉडी हमने इसके साथ लगाई तो उसका नेगेटिव चार्ज इसकी जानब फ्लो हो गया। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो सोने के औराक यानी गोल्ड लीव्स हैं, इनमें फ्लाव ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से भी हम कंडक्शन के मेथड से भी इलेक्ट्रोस्कोप जो है उसको चार्ज कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जो कि इलेक्ट्रोस्कोप था, जिसमें हमने इस चीज़ के बारे में देखा कि हम इलेक्ट्रोस्कोप जो है इससे किसी बॉडी पे चार्ज की मौजूदगी का पता लगा सकते हैं, चार्ज की नेचर के बारे में जान सकते हैं कि बॉडी पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, और वो कैसे होता है वो मैं ऑलरेडी ही बता चुका हूँ आपको। तो आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।